हेलो गाइस, द ट्रेडिंग मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। डिस्कस करेंगे कल का मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल बाजार कैसा मूवमेंट करने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट करेगा। बाजार काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है दोस्तों। यहाँ पे बाजार ऊपर भी जाने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ से डिसाइड होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी काफ़ी सारे न्यूज़ स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन का भी बहुत सारा बात नज़र आ रहा है, सुनने में बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट भी अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई में होने के कारण और भी ग्लोबल रिसेशंस के न्यूज़ आने के कारण बाजार में डाउनफॉल का मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इंडियन मार्केट का मूवमेंट कुछ अलग ही डायरेक्शन में है दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार का सिनेरियोस अभी बना हुआ है बाजार में, ये तो मोमेंटम ही तय करेगा। क्योंकि जैसा कि अगर बात करें स्पेशली मंडे का बाजार के बारे में, तो मंडे के दिन क्या मूवमेंट आएगा। सबसे पहले मॉर्निंग में जब गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग होगा, गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल में जो आपको दिख रहा है 22,112 के अराउंड में बाजार जो क्लोज हुआ है। देखिए बाजार यदि 22,150 से ऊपर ओपन होता है मंडे को और सस्टेन करता है, तो बाजार में नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग का चांसेस मिलेगा। उसके बाद का मूवमेंट क्या होगा, अगर बाजार जहाँ है वहीं पे ओपन होता है या फिर वहीं के आसपास में अगर आपको ओपनिंग मिलता है और बाजार वहाँ से डाउनफॉल लेने का कोशिश करता है, तो बाजार में डाउन ट्रेड का मूवमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल में जो न्यूज़ यहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा बाजार में, उसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि अभी जो इंडिया का बाजार में मूवमेंट चल रहा है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का, और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो बाजार को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जो बाजार में एक लेवल बना के रखने का कोशिश करते हैं, बाजार में सेलिंग करते हैं और बाजार के प्राइस रेट को मेंटेन करते हैं। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि बाजार में अभी ऑल टाइम हाई पर भी है। बाजार ओवरबॉट जोन में है। बाजार बहुत ज़्यादा यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है। और फिर अगर बात किया जाए मूवमेंट का, तो अगर ये जो लेवल है 22,100 और 22,050 के बीच का जो लेवल है, यहाँ अगर गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, इसको तोड़ देगा गैप अप में ही, तो बाजार में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आइए इंपॉर्टेंट लेवल का बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं चार्ट पर। तो जैसे कि निफ्टी का चार्ट हमने लगाया है वीकली कैंडल का, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो वीकली कैंडल चार्ट में हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या नजर आएगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि ये जो एरिया जहाँ पे क्लोजिंग किया है बाजार, ये जो देख पा रहे हैं, इस एरिया में जो 22,040 के अराउंड में क्लोजिंग किया है, ये काफ़ी अच्छा लेवल है दोस्तों। बाजार सस्टेन कर गया। इस 5 मिनट कैंडल में भी हम लोग देखेंगे कि बाजार ने गैप अप ओपनिंग के बाद सिर्फ कंसोलिडेशन ही किया है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है। तो फिर वो चीज़ को भी देख लेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर, ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि बात करें इससे पिछले 4 वीक में, आप देख पाएंगे ये जो बाजार है, ये जो यहाँ पे ये देख पाएंगे, ये पिछला वीक में सस्टेन नहीं किया, बाजार गिर गया यहाँ से। उसके आगे का भी वीक का अगर देखें तो ये भी डाउनफॉल मूवमेंट किया, ये वीक बनाया उसके आगे का वीक में। और बाकी सारे जितने भी वीक्स थे उन्होंने अच्छा खासा सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं दिया। लेकिन इस वीक में क्या किया, सस्टेन मूवमेंट किया है और 22,040 के अराउंड में रुका हुआ है। अगर हम 5 मिनट कैंडल में देखें तो आपको नज़र आएगा अच्छा खासा, देख पाएंगे आप देख पाएंगे अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग किया है बाजार, और बाजार ने एक एवरेज मूवमेंट किया है। अगर टोटल मूवमेंट को अगर बात किया जाए तो आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, 17-80 पॉइंट का मूवमेंट था, और मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट किया था। फिलहाल में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम 1 आवर कैंडल में देखेंगे तो जो देख पाएंगे, ये एरिया काफ़ी ब्लैंक ब्लैंक नज़र आ रहा है आपको। ये एरिया काफ़ी ब्लैंक ब्लैंक नज़र आ रहा है। इस एरिया को अगर क्रॉस कर लेगा आगे, तो बाजार में अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। ऑल टाइम हाई के एरिया पे होने के कारण निफ्टी का मूवमेंट यहाँ से बड़ा उछाल भी मार सकता है। तो बाजार में 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है 22,000, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बात करें पहला रेजिस्टेंस का, जहाँ से बाजार अगर ऊपर की ओर मूव करेगा तो अच्छा रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है, जो कि 22,070 होगा। अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। और बाजार अगर 70 को तोड़ के ऊपर गया तो बाजार में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस का 22,170 के अराउंड में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। बात करें बाजार यहाँ से खिसकने का अगर चांसेस बना, तो आप देख पाएंगे अच्छा खासा गैप है, ये एरिया काफ़ी गैप है, तो यहाँ नीचे आने का भी संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है अच्छा खासा 21,000 आपका 930 अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट नंबर 1 का। और 21,930 को भी अगर फास्ट मूवमेंट, यानी कि कल के दिन अगर फास्ट मूवमेंट भी क्रिएट किया, तो बाजार अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट क्रिएट कर सकता है 21,880 के अराउंड में। अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों निफ्टी में। बात करें अगर बैंक निफ्टी का, तो आइए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट थोड़ा सा निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, निफ्टी से अच्छा मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इसका एरिया अभी लंबा है। और आप देख पाएंगे ये जो एरिया है ये टोटली रिकवर करना बाकी है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड का भी मूवमेंट पॉसिबल है।
तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों यहाँ पे समझने के लिए। तो फिलहाल में अगर अप मूवमेंट होता है मंडे के दिन तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा उछाल मिलेगा निफ्टी के कंपेयर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे 46,000 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 46,000। और अगर बात किया जाए यहाँ से ऊपर की ओर तो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है आपका 46,500, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। और बाज़ार में अगर मूवमेंट ज़्यादा बड़ा आ गया तो यहाँ पे 47,000 तक का भी मूवमेंट मिल जाएगा जो कि रेजिस्टेंस नंबर 2 होगा। कल के लिए बड़ा मूवमेंट और बड़ा चांसेस बनेगा 47,000 तक का। और अगर इंपॉर्टेंट दूसरे सपोर्ट का बात करें, यदि 46,000 को तोड़ता है बाजार, डाउनफॉल मूवमेंट करता है तो दूसरा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है सपोर्ट नंबर 2 जो कि 45,750 के राउंड में रहेगा, अच्छा खासा रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों देखिए ऑल टाइम हाई पे होने के कारण बाजार अगर उछाल मूव किया तो उछाल में अच्छा खासा उछाल मिल जाएगा बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट का लगभग उससे भी ज़्यादा उछाल मिल सकता है। और डाउनफॉल का मूवमेंट है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, अगर वो साथ साथ में मूवमेंट किया निफ्टी के साथ में, निफ्टी ऑल टाइम हाई में है और बाजार यदि किसी कारणवश नेगेटिव मूव दिया, डाउनफॉल मूव दिया तो बैंक निफ्टी साथ साथ में मूव करके डाउनफॉल मूवमेंट भी कर सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, मंडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।